हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज आप सभी का लास्ट एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का था, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट जो है इन्होंने पेपर बनाया और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको जो है बोनस मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये क्वेश्चन पेपर का जो कोड है ना वो आपका 00224 है, जिसमें टॉप 5 ऐसे मिस्टेक हैं जिसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता और उसमें तो है सीबीएसई को बोनस मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक निकल कर आ रही है वो आपका जो फर्स्ट वाला पैसेज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे ज़्यादा डाउट इस वजह से है क्योंकि उस पर्टिकुलर अगर आप उसमें पढ़ते हो, पैसेज में पढ़ते हो, तो बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपका बी और सी ये भी करेक्ट हो सकता है और सी और डी ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जिस वजह से यहाँ पर अराइज हुआ है कंफ्यूजन और यहीं पे है प्रॉब्लम। या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें ये लिखा रहता बी सी एंड डी आर करेक्ट, तो वो ठीक होता। तो इस वजह से 8th क्वेश्चन में जिन स्टूडेंट ने बी किया है या फिर सी किया है, तो ऐसे में जो है ना यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है जो कि सभी स्टूडेंट ने भी, मतलब कई सारे स्टूडेंट के भी कमेंट आ रहे थे। उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि हाँ इसमें रियली में प्रॉब्लम है। उसके बाद अगला मैं आपको लेकर चलती हूँ नेक्स्ट, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कौन सा है? ये आपका सेकंड पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है ना बात ऐसी है कि आपका ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट है कि ए और बी दोनों करेक्ट है, लेकिन बी ऑप्शन ने का हमारा क्या बिगाड़ लिया? ये भी तो ठीक ही बोल रहा है ना कि बी करेक्ट है और सी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मैंने बता दिया कि नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो कहाँ पर निकल कर आ रही है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो आप यहाँ पर भी देख लो, या तो सीबीएसई क्या करेगी, जो है स्टूडेंट को जिन्होंने ये करेक्ट चूज किया उसको भी ठीक मानेगी, जिन्होंने इसको करेक्ट किया उसको भी चूज माने, मतलब कि सही मानेगी। और या फिर ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली जो है बोनस मार्क्स दे दिया जाए कि हाँ इस स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उनको फुल मार्क्स दे दिए जाएं। अब अगला मैं लेकर चलती हूँ ना, जो कि मतलब पहली बार मैंने देखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर गाइस 13 और 14, ऐसी प्रॉब्लम ना मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इन्होंने इस टाइप की प्रॉब्लम भी इन लोग डाल सकते हैं। 13 और 14 क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया। अब भैया पूछो तो सही कि तुम चाहते क्या हो हमसे, क्या आंसर में चाहते हो? करेक्ट चाहते हो, इनकरेक्ट चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर देखना चाहते हो? तो ये 13 और 14 क्वेश्चन गाइस, ये तो फुली अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इसके आपके मार्क्स जो है इसको मिलने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जब क्वेश्चन का ही नहीं पता तो जबरदस्ती ढूंढेंगे क्या? हम कम से कम ये भी लिख देते ना कि हाँ 3 एक मैच हो रहा है, एक चौथा ढूंढ लो, तो हम ढूंढ भी लेते हैं कि हाँ 3 सही है तो एक गलत ढूंढ लेते हैं, या 3 गलत है तो एक सही ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये तो बोनस मार्क्स के रूप में कंसिडर किया ही जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इन दोनों में जो है प्रॉब्लम है। तो अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट लेकर चलती हूँ, जहाँ पर कि एक और प्रॉब्लम जो है सामने निकल कर आई है, ये वाला, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है मैडी वाला, ठीक है ना। तो इस वाले का आंसर जो है पुअर, सो सिंपैथेटिक और पुअर एंड सिंपैथेटिक। अब आप बताइए कि इनमें कितना अंतर हो जाएगा? कोई अंतर है क्या दोनों ऑप्शन में? यहाँ पर अगर पुअर नो सिंपैथेटिक रहता तब तो ये ऑप्शन डेफिनेटली जो है अलग हो जाता, लेकिन वो मैडी जो है पुअर भी थी, सिंपैथेटिक भी थी, तो फिर बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी बी के लिए भी स्टूडेंट आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम है और जो है सीबीएसई को इस पॉइंट को डेफिनेटली कंसिडर करना ही चाहिए। बाकी गाइस मैंने जो एनालाइज किया उसके हिसाब से मैंने 5 तो एकदम ऐसी प्रॉब्लम ढूंढी है जो कि डेफिनेटली प्रॉब्लम है ही। अगर इसके अलावा आपको और भी लगता है कि किसी क्वेश्चन में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि दो जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कि दोनों में से दोनों करेक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम कर दी है, तो उसको आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो इससे जो है उन्हें एक थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी कि हाँ एटलीस्ट मुझे इतने मार्क्स जो है बोनस मार्क्स के रूप में मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जो है उनका जो है स्कोर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो बच्चे अगर मार्जिन पे हैं तो उनके थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो फेल होने की कगार पे वो पास हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।